नमस्कार, मी स्नेहल बनकर. मी मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडींवर. इनके हैबिट पे का है ना, तो दो लेडीज तो अपना उसमें देखते बैठते क्या है। अबे हमारे देनिस का ऐसा हो गया ना, किधर का कौन ले जाएगा पालन हेलो किधर है वो क्या बात होती है आप लोगों ने मालूम, फोन में हमको क्या मालूम। अभी देखो वो आदमी ने तुम जाओ मैं भेजती 3 दिन चक्कर मारो, वो भेजते क्या नाम इंतजार करते चलो, कोई नहीं आता कोई नहीं भेजता। ज्यादा काम आप आते हमेशा हमारे गली में कोई काम होता ही नहीं। ये आप 2-3 गली में, एक तो बी गली में, एक तो सी गली, बी गली, मैं रोज सुबह में वहाँ चक्कर लगाता है एक दरवाजे में। वो कैसे चले वो एक मिनट, अभी घर में पानी आता तो क्या करने का फिर। मैंने 6 महीने से मैं रोज उधर फोन करने का, उनके ऑफिस में जाने का सामने आता है। हम लोग आएंगे दोनों तीनों। कितने नंबर गली तुम्हारे? बी गली में नहीं होगा काम, हम बोल नहीं होगा। वही नहीं, अभी बारिश का रोज घर में पानी आता है। मंडे के दिन आपको बताओ तुम्हारा पानी नहीं होगा, मंडे के दिन हम लोग आएंगे। बी गली देना, 2-3 लोग का नंबर दो। ये मेरे सब ये पुराने चाचा लोग हैं, तुम लोग मेरे लिए नहीं, मेरे को मालूम है मैं बहुत गुजरते। हाजी गफूर पठान साहब, हाजी फिरोज शेख साहब, जावेद भाई, और जिन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया वो हमारे बागवान साहब और आप सब माँ बहनें और जितने भी हमारे भाई हैं वो सब। यहाँ आने के बाद में नवाजिश पार्क की ड्रेनेज लाइन और गलियों के अंदर की रास्ते की समस्या यहाँ सामने आई। दूसरी जो बात आई सामने वो है काकड़े नगर गली नंबर 1 से 5 और अशरफ नगर के पूरे कोई लाइन में गली, काकड़े बस्ती खत्म हो गई, अशरफ नगर चालू होता है। तो इसकी पानी की किल्लत और वहाँ नाला जो है वो नाले की दीवार, ये 2 चीज़ें हमारे आपा ने बताई है। और असलम भाई ने यहाँ स्कूल होना चाहिए और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये 2 मुद्दे उठाए हैं। तो मैं एक एक मुद्दे के ऊपर जाता हूँ। पहली चीज जो है तो पुणे महानगर पालिका ड्रेनेज रहेगा, रास्ता रहेगा, पानी रहेगा, कचरा रहेगा, नाले की भिंत रहेगी, ये सब काम पुणे महानगर पालिका करती है। और पिछले करीबन 2.5 साल से महानगर पालिका की इलेक्शन हुई नहीं है। ये हमारे जो साथी है ये नगर सेवक थे, तो इनको बजट मिलता था, ये जाके वहाँ काम करते थे तो काम होता था। लेकिन अभी करीबन 2.5-3 साल से काम भूखा पड़ा है कि तो ये लोग अभी कोई नगर सेवक रहे नहीं, ये पूरे माजी नगर सेवक रहे। तो हमारी आपा भी, इनकी घरवाली और गफूर भाई और फिर हमीदा सुन के आप, ये तीनों जन यहाँ काम करते थे और बहुत सारा काम हो गया कोंडवा में। लेकिन ये भी बात सच है कि गए 2.5 साल से लोगों को परेशानी है, 2.5 साल से नया कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब कब ठीक तरीके से होगा, तो जब इलेक्शन हो गए फिर एक बार ये बंदे चुन के आएंगे, महानगर पालिका में नगर सेवक हो गए, उसके बाद में ये काम ठीक ढंग से होगा। अभी इन्होंने ही जो बोला पानी की समस्या है, पानी की जो टंकी है वो है कोंडवा के अंदर एक और कातरज के अंदर एक। हमारे कोंडवा में नीचे वाले कोंडवा, ऊपर के कोंडवा में टाकी है, वहां से पानी आता है।
अब मुश्किल ये होती है कि कुछ भी हो, वहां जो टाकी के आजू बाजू रहते हैं वो पहले पानी मांगते हैं, फिर हाथ नीचे नीचे आता है, और जब बचता है तो हमें मिलता है। तो रात को 1 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, कभी कभी आता ही नहीं है, ये हमेशा याद आता है। तो वही एरिया में हमारे एक भी नगर सेवक नहीं, इन्होंने जिनका नाम लिए वो शिवसेना के नगर सेविका है, और बाकी के जो लोग हैं वो अदर पार्टी के हैं। वहाँ हमारी जो राष्ट्रवादी है, जैसे ये लोग यहाँ 3 जन हमारे राष्ट्रवादी के थे, वैसे वहाँ हमारा कोई है नहीं। तो अभी क्या हो गया कि इन लोग सब लोग ने बोला कि भाई मेरा जो काम है वो काम भाई जो कर रहे हैं वो काम है, खासदार का जो काम है वो सेंट्रल का, इनका जो आरक्षण का मुद्दा है ये खासदार का काम है। तो वो कानून कहाँ बनेगा, संविधान कहाँ बनेगा, संसद में बनेगा, वो खासदार का काम है। अल्पसंख्यक जो समाज है, अल्पसंख्यक बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोले तो अकेला मुस्लिम समाज नहीं है, 6 धर्म उसके अंदर आते हैं। मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जैन आते हैं, शीख आते हैं, पारसी आते हैं, ऐसे बहुत सारे धर्म उसके अंदर आते हैं। तो ये क्या होता है कि भाई ये जो आरक्षण का मसला है ये तो केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और उसकी जो वहां बात रखनी है, वहां जो बात करनी है, ये बात किसने करनी है, तो ये बात करनी है खासदार ने करनी है। अब भाई यहाँ से दिल्ली तक के पैदल मार्च निकाल रहे, हम लोग भी आपके साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे कि तो मुस्लिम समाज को एजुकेशन में और बाकी चीजों में जो भी उनका हिस्सा है, जो भी उनका हक है, जो भी उनका आरक्षण का हक है वो मिलने चाहिए, मिलना जरूरी है, ये मेरा खुद का मानना है। तो ये हिसाब से हम आपके साथ में रहेंगे। आप उपोषण करने वाले उसमें भी मैं आऊंगा, आपके साथ में बैठूंगा, कि तो ये जो मसला है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। तो ये चीज होगी। अब दूसरी बात क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जहां मैं जाता हूँ, राज्य सरकार जहां मैं आमदार करके जाता हूँ, मुंबई में विधानसभा में बैठता हूँ, वहां मैंने हालांकि पूरे कोंडवा की बात रखी है, उसका वीडियो दोनों हमारे साथी आपको भेज देंगे, आप देख लो। मैंने बोला है कि कोंडवा ऊपर नीचे है, बारिश का पानी लोगों के घर में घुसता है, वहाँ रास्ते और ड्रेनेज लाइन बनाने के लिए हमें विशेष रूप से महानगर पालिका से पैसा चाहिए, फंड चाहिए। काम कब होता है, जब पैसे आते हैं तो काम होता है। अब क्या होता है कि ये लोग सब, यही नहीं, मेरे अंडर 42 नगर सेवक है, 42, मेरा जितना भी एरिया है उतने एरिया के अंदर 42 नगर सेवक है। जैसे कि इधर 4 है, ये प्रभाग 27 था पुराना, तो यहाँ 4 जन थे। ऐसे ही करीबन 10 प्रभाग है जो पूरे है, तो 40 लोग वो हो गए, और एक प्रभाग आधा है, आधा कैंटोनमेंट में है और आधा हड़पसर में है, 2 मेरे तरफ आते हैं, ऐसे 42 लोग हैं। अब ये 42 लोगों को परेशानी है कि इनको फंड नहीं मिल रहा है, और फंड नहीं होने की वजह से वो चाह के भी काम नहीं कर पाते। अब कुछ दिक्कतें हैं जो भाई ने बताई कि भाई रास्ता खोदने को गए तो जेसीबी से खोदते, जेसीबी से खोदे तो पानी की लाइन टूटती है और केबल टूट जाती है। अब एमएससीबी क्या बोलते हैं, केबल तुम्हारी लाओ, और पानी तो ऐसा है कि रोज चाहिए, वो बोलेंगे पाइप बाद में डालेंगे, 10 दिन के बाद में तो आदमी रुकेगा नहीं, वो खिसे से पैसे डाल के वो पाइप जोड़ के देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके लिए कारपोरेशन कुछ रास्ते नीचे लेने के लिए ना बोलती है कि तो वो रास्ता, और खाला की बात भी बराबर है कि भाई जब रोड बन रहा है, रोड ऊपर जा रहा है, घर नीचे जा रहा है, घर नीचे गए तो बारिश का पानी घर में घुसेगा, ड्रेनेज लाइन अच्छी नहीं रहेगी तो ड्रेनेज का भी पानी बैक मार के घर में घुसेगा। ये सब चीजें हो रही। भाई ने बोला कि मस्जिद है अशरफ नगर की, वहां भी मुश्किल हो रही थी, 4 फुट पानी था, तो यही मसला हो गया है ऊपर से लेके। ये क्या हो गया, यहाँ पहाड़ी थी और नीचे जैसे हम जाएंगे NIBM की तरफ, वह पूरा स्लोप है, तो पानी ऊपर से बहते आता है, आड़ी जो गंदिया है उसमें घुस गए एक बार पानी तो लोगों के घर में घुस जाता है। तो उसके लिए ये सब ने मिलके उसका थोड़ा सा काम करना चाहिए। अब मैं आमदार हूँ, मुझे साल के 5 करोड़ रुपए है आमदनी, मैं ज्यादा से ज्यादा झगड़ा करके पैसा लाता हूँ, और जितना भी पैसा मिलता है ज्यादा से ज्यादा कोंडवे में देता हूँ कि ये लोग सब मुझे साथ देते हैं करके। अभी भी मैंने करीबन 4 करोड़ रुपए कोंडवा के लिए दिए हैं, नवाजीज पार्क के लिए भी उसमें पैसे, शिवनगर पैसे,
फिर 42 के लिए पैसे, मीठा नगर के लिए पैसे है, फिर नीचे भी जाना पड़ता है, फिर पैलोर कौसरबाग के लिए भी पैसा देना पड़ता है मुझे, क्योंकि तो हर जगह पे लोग रहते हैं, हर किसी की मुश्किल है। अब काकड़े नगर है, अशरफ नगर है, वहां भी पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर के कोंडवे में भी पैसे देने पड़ते हैं, कातरज में भी कब्रस्तान है, वहां भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर यहाँ का जो कब्रस्तान है अपना नूरानी को भी 20 लाख रुपए दिए, फिर 50 लाख रुपए नीचे का जो कौसरबाग का कब्रस्तान है राहत बाग उसको दिए, फिर नया कब्रस्तान बनाया अभी कोविड केस में जन्नतुल बाग, उसको 50 लाख रुपए दिया। ऐसे सब जगह पे, क्यों तो वो भी चीज करने की, एमएससीबी को भी पैसे दिए, क्यों तो हर जगह पे। तो ये जो चीजें है ये मेरे पास क्या है, एमएससीबी का मसला है मुझे बोलो, पुलिस का मसला है मुझे बोलो, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। अब मुश्किल क्या हो रही है, आप सब मेरी बहनें हैं, मुश्किल ये हो रही इलेक्शन नहीं हो रही, इलेक्शन नहीं होने की वजह से इन लोग बेबस हो चुके हैं और इन लोगों को आपके गुस्से को सामना करना पड़ रहा है। तो अभी ये चीज है, कोशिश ये करेंगे कि जैसा बोला गया नवाजिश में ABCD से 3-4 गलियां है, अब उसमें भी कुछ अभी खाला की जो छोटी संकरी गली है जिसमें आदमी ऐसा ही जाएगा और ऐसा ही वापस आएगा, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि वहां भी पीर के दिन या मंगल के दिन, बहुत से बहुत पीर के ही दिन भाई भी आएंगे, ये भी आएंगे, आमदार करके मेरा काम है इनको झगड़ा करके वहां से गवर्नमेंट से पैसे लाके देना, क्यों तो अभी खड़ा रह के यही काम करके लेने वाले, इनको बारीकी से मालूम है, मुझे बड़ा मालूम है। अब खासदार को कोंडवा मालूम है, खासदार क्या सोचेगा कोंडवा है, फिर कातरज है, आमदार कैसा सोचेगा नवाजिश पार्क है, शिवनेरी है। अब ये लोग कैसा बोलेंगे, फिर गली है, एक गली 33 नंबर है, 24 नंबर, 34 है, 35 है, 36 है। तो नगर सेवक कैसा रहता है, रोज घूमता रहता है, वहां लोगों के साथ में रोज के कांटेक्ट रहते हैं। अब मैं आता हूँ, खासदार तो 5 साल में एक बार आए तो भी आए, ऐसा हिसाब है सबका, तो ये हिसाब से ऐसा है। तो हम लोग खासदार को जिम्मेदार नहीं पकड़ सकते कि भाई दिल्ली में ड्रेनेज नहीं है तो खासदार का काम है, तो खासदार का काम ही नहीं। खासदार का काम जो है वो दिल्ली का काम है, वो संसद का काम है। आमदार का काम जो है वो भी अलग काम है, लेकिन अभी मुश्किल के दौर चल रहा है, इसके लिए मैं निधि लाके इनके हवाले कर रहा हूँ। तो ये लोग आएंगे, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। अभी 3 साल का एकदम से अटका हुआ काम एकदम से नहीं होगा। अब बारिश में तो काम कोई भी नहीं है, बारिश में कोई खोल नहीं सकता है, तो जब तक के बारिश खत्म होती है तब तक के आपको ये थोड़ी सी दिक्कत सहनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि भाई ये होने वाला है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह की कुदरत है, वो तो बरसने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और वो चाहिए भी। अगर से वो नहीं गिरी तो हमें पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसना पड़े। तो अभी एक चीज है, आप सबको परेशानी हो रही है, मुझे समझता है, मैं समझता हूँ कि ये परेशानी है, लेकिन हमें सबको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हम लोग इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके उतना काम करेंगे। पहले जहां जहां ज्यादा तकलीफ है वो पहले करेंगे, जहां थोड़ी तकलीफ कम है उनको थोड़ा बाद में करेंगे। हम लोग लाते रहेंगे, निधि लाते रहेंगे, करते रहेंगे, और बाकी की सब चीजें होती रहेंगी। अभी भाई ने बोला वो बात भी सही है कि हमारे बच्चे तालीम में बहुत पीछे हैं, और दुनिया जहां जा रही है आज, तो हमें भी उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। हमारे बच्चों को भी अच्छी तालीम कम खर्चे में मिलनी चाहिए, क्योंकि तो अभी क्या हो गया, इंग्लिश मीडियम में सब इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम की फी 25,000 30,000 सालाना। तो बच्चे को केजी से लेके 10वीं तक के ही 5 लाख रुपए माँ बाप के जाते हैं फी के लिए, फिर उसकी किताबें अलग, बाकी सब अलग, ये सब हिसाब पकड़ा तो आम आदमी कर नहीं पाता। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ एक कारपोरेशन की तरफ से इंग्लिश मीडियम की शाला स्कूलें बना दे, जो हमारे फिरोज भाई भी और गफूर भाई भी हमारे साथ में रहेंगे, रईस भाई को भी मैं साथ में ले लेता हूँ। हम सब साथ में आके हम लोग ये मसला उठाएंगे, ये मसला उठा के एक स्कूल बनाएंगे। लेकिन स्कूल बनाना एकदम से नहीं, किसी के हाथ में जादू का चिराग नहीं है कि घसा और स्कूल बन गई। उसके लिए 1-2 साल का वक्त लगेगा, ये तो बिल्डिंग बनानी है, सब बनाना है। उसके अंदर जो पुराने स्कूल है, हम लोग गए थे वो पुराने स्कूल में, वहां अभी सेमी इंग्लिश चालू किया है। उर्दू मीडियम की जो स्कूल है उसमें भी सेमी इंग्लिश चालू किया है। हम लोग सब गए थे, वो मौलाना आजाद स्कूल के अंदर गए थे। हालांकि बहुत सारी अच्छी चीजें इन लोगों ने की है,
एक दवाखाना भी यहाँ शुरू हुआ है अभी, कि जिसके अंदर लोगों को सहूलियत हो। सोनोग्राफी की मशीन भी हम लोग ने सबने झगड़ा करके अभी वहाँ सोनोग्राफी की मशीन भी बनेगी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल के अंदर कोंढवे के अंदर इतना अच्छा काम ये 3 नगर सेवक ने किया। कोविड, उसमें 3 साल का उसमें भी कोविड था। कोविड में तो हर कोई घर में ही बैठा था, हाँ, परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा काम किए उन्होंने। एक भाजी मंडी भी बनाए हैं। फिर हज हाउस का काम चालू है। हज हाउस के लिए भी अभी 1 करोड़ रुपया मेरे आमदार निधि में से इन्होंने मांगा है, तो मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है कि हज हाउस का भी काम बनेगा। तो हज हाउस जब बनेगा तो इन लोगों ने इतनी दूर की सोचे है कि हज हाउस के अंदर ऊपर बच्चों को MPSC UPSC का अभ्यास करने के लिए वहाँ लाइब्रेरी भी, कंप्यूटर की लाइब्रेरी इन लोगों ने सोचे, वो भी उसके अंदर बनेगी। एक कम्युनिटी के लिए थिएटर भी बनेगा कि कोई बयान करना है या बच्चों को कोई पढ़ाना है, बच्चों के सामने कोई ये करना है, तो एक अच्छा सा ऊपर 200-300 बच्चे बैठेंगे, ऐसा एक थिएटर भी वहाँ बनाया है कि भाई वहाँ बयान होगा, कोई व्याख्यान होगा, कोई उसके ऊपर सेमिनार होगा, बच्चों को तालीम अच्छे से दी जाएगी। तो एक अच्छी प्लानिंग हम सब लोगों ने मिलकर की है, तो वो भी काम हमें पूरा करना है। तो ये सब काम करेंगे, जरूर हम लोग सब साथ में मिलकर करेंगे। थोड़ा एक खाली मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि तो एकदम से तो कुछ होगा नहीं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और 1 महीने 1.5 महीने में आपको दिखेगा कि कुछ काम चालू हो गए, लेकिन थोड़ी तकलीफ भी होने वाली है, क्योंकि तो जब खोदेंगे तो 15 दिन 20 दिन लगेंगे लाइन डालने को। अब उसके अंदर भी क्या हो रहा है कि इधर की लाइन नीचे है, उधर की लाइन ऊपर है, दोनों लाइन जोड़ना है, तो बीच में कहा तो भी ऐसा हो रहा है। फिर वहां के लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ थोड़ा स्लोप हो गया, यहाँ थोड़ा ऊपर गया। और 1-2 बार तो हमको भी ऐसा सब ये हो गया कि वहां गली के अंदर झगड़े हो गए। कुछ गली में, आपके इधर नहीं हुए, लेकिन कुछ जगह पे हमें ऐसा पता चला कि भाई लोगों ने 2 ग्रुप हो गए और झगड़े किए। शुरू कहां से करना है काम? अरे आप ये मत करो, आप इतना बोलो इन लोगों के पूरा काम करके दो। शुरू कहां से करने का वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार सोचेगा ना, नहीं मेरे घर से चालू करो, मेरे घर से चालू करो। ये झगड़ा करने में कोई पॉइंट नहीं है, इसमें पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं है। तो आप लोग इन हमारे फिरोज भाई रहेंगे, जावेद भाई रहेंगे, गफूर भाई रहेंगे, असलम भाई रहेंगे, इनसे थोड़ा सा सब कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सब ये करेंगे, तो हम लोग ये सब काम इंशाल्लाह करके देंगे और बेशक सब काम हो जाएंगे। अभी जैसे खाला ने बोले कि भाई एक बार लाइन करे शुरू में, उसके बाद में एक बार लाइन हो गई, अब तीसरे बार होगी। ये लोग पीर को आ रहे, दिखा दो। हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, हम लोग इन सब मसला हल करने की कोशिश करेंगे। और अगले टाइम पे हमारे विचार के नगर सेवक चुन के दो, तो हम कम से कम काम तो कर सकेंगे। अब वहां ऊपर सब दूसरे चुन के दे रहे, उनको कुछ बोलने को गए तो वो बोलते हैं नहीं भाई हम उधर पानी दे रहे, तो ये मुश्किल हो रही। हालांकि अशरफ नगर से और काकड़े बस्ती से मुझे हमेशा फोन कॉल आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन परेशानी ये होती है कि वहां का जो नगर सेवक रहेगा वो जब काम सुचाए, समझो मैं आमदार हुआ अभी यहाँ का, तो मैंने बोल दिया कि मुझे पैसा चाहिए नवाजिश के लिए, तो नवाजिश के लिए पैसा आएगा। अगर से आमदार दूसरा रहेगा और बोलेगा यहाँ नहीं काम करना है, काम करना है उधर कातरज में, तो क्या कर सके? तो कम से कम यहाँ जो काम करने वाला आमदार है कि ये लोग मेरे भरोसे के करके मैं इनके हाथ में लाके पैसा दे रहा हूँ, भाई चलो 4 करोड़ रुपए ले लो, जैसा वहाँ लोगों का लगता है वैसा करो। तो ये लोग भी जो है कैश दे दे, कैश नहीं निधि आता है, निधि आता है क्या सरकार, नहीं तो मैं सुबह का के गिनने को लगाऊंगी। नहीं खाला, कैश नहीं आता है। कलेक्टर वर्क ऑर्डर देता है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर आके काम करता है। ये लोग सिर्फ उसका काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, और जहां जरूरत है वहां चल रहा है कि नहीं, और वो पूरा काम कर रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी करते हैं। तो कैश आमदार के पास भी नहीं आता है और खासदार के पास भी नहीं आता है। तो ये सब चीजें हैं। तो असलम भाई ने सबको यहाँ आज इकट्ठा किया,
सबको एक जगह पे बुलाया, आप लोगों के जो मसले थे वो हमारे सामने रखे। इंशाल्लाह हम लोग वो मसले पूरे हल करने की, जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई जादूगर नहीं है, जैसे थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह पूरे काम करूंगा। आप सब लोग, हमारी सब बहनें यहाँ बड़ी तादाद में पधारी है। इस एरिया का एमएलए आमदार करके मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आगे चल के आपके जो मसले रहेंगे वो हम लोग हल करेंगे, इतना ही वादा करता हूँ। सर एक